जब सामान्य रूप से सामान्य किसी केस में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसके पास से मिलता है सुसाइड नोट, उस सुसाइड नोट में यदि किसी व्यक्ति का उसमें उल्लेख होता है कि किसके कारण उसने आत्महत्या की है, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। क्या उसी तरह की कार्रवाई अब राजस्थान सरकार पर हो सकती है? क्या सरकार यहाँ फेल नहीं हुई है? बात केवल इस समय राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है, केवल उसी की बात नहीं है। पिछले 15-20 वर्षों में सरकारें बदली हैं। कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने होंगे, कभी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी होंगी। क्या उस दौर में सत्ता के इन शिखर पर बैठे हुए लोगों के कानों में क्या ये बात नहीं पहुंचती कि आपके ही प्रदेश में ऐसे शोषण से पीड़ित हजारों लोग हैं? क्या सरकार पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इससे पहले जो सरकारें थी उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं सीधा सवाल खड़ा करूंगा कि जब सामान्य रूप से सामान्य किसी केस में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसके पास से मिलता है सुसाइड नोट, उस सुसाइड नोट में यदि किसी व्यक्ति का उसमें उल्लेख होता है कि किसके कारण उसने आत्महत्या की है, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। क्या उसी तरह की कार्रवाई अब राजस्थान सरकार पर हो सकती है? जी हाँ, मामला है राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच का। उसमें मनीष सैनी नाम के एक व्यक्ति ने व्यवस्थाओं से त्रस्त होकर, परेशान होकर आत्महत्या कर ली। विचार कीजिए, 4 वर्ष की छोटी बच्ची और एक उसका छोटा भाई, उनका पिता जब व्यवस्थाओं से त्रस्त होकर, इस शोषण से परेशान होकर जब अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और सीधा सीधा उसका जिम्मेदार राजस्थान सरकार को ठहराता है, तो क्या राजस्थान सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बताया जा रहा है कि लगभग 18-19 वर्षों से वो संविदा पर था, पर मिलता क्या था? लगभग 5,500 रुपये। आप कल्पना करके देखिए, बांदीकुई से कोई व्यक्ति सुबह चलकर आता है, दिन भर काम करता है और शाम को जब जाता है तो 200 रुपये भी उसके हाथ में नहीं होते। 5,500 रुपये एक महीने के उसको मिलते थे और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि पिछले 4-5 महीनों से उसको वेतन नहीं मिल रहा था। ऐसे में परिवार की स्थिति बड़ी गंभीर थी। ये तो वहाँ की बात है जहाँ सामान्य व्यक्ति न्याय लेने के लिए जाता है। यह राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच का मामला है और ये आखिर सरकार पर सीधा सीधा उसने इल्ज़ाम लगाया। अपने सुसाइड नोट में मनीष ने लिखा, मुझे नहीं पता, भगवान जाने विजय होगी या वीरगति, लेकिन साथ में काम करने वाले जितने भाई हैं आखिर उनको तो न्याय मिले। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति 18-19 वर्ष से किसी स्थान पर काम कर रहा है जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, और वहाँ पर उसके साथ ही अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था। आज के इस दौर में आप कल्पना कर सकते हैं, 5,500 रुपये का वेतन, 40 वर्ष के आसपास की उस व्यक्ति की आयु होगी। आखिर कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेगा? आखिर किसी भी प्रदेश की सरकार का काम गरीब को 2 समय का भोजन उपलब्ध करवा देना, उसके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जैसा एकात्म मानव दर्शन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये उपलब्ध करवाना सरकार का काम होता है। क्या सरकार यहाँ फेल नहीं हुई है? बात केवल इस समय राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है, केवल उसी की बात नहीं है। पिछले 15-20 वर्षों में सरकारें बदली हैं। कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने होंगे, कभी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी होंगी। क्या उस दौर में सत्ता के इन शिखर पर बैठे हुए लोगों के कानों में क्या ये बात नहीं पहुंचती कि आपके ही प्रदेश में ऐसे शोषण से पीड़ित हजारों लोग हैं, और जो सरकार के तंत्र के इर्द गिर्द हैं, उनके लिए यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं। ये अलग बात है कि जब ये मामला हुआ, वकीलों ने इसमें विरोध प्रदर्शन किया। 12 घंटे के अंदर अंदर जिस तरीके से संविदा कर्मियों का वेतन 2 गुना 3 गुना तक कर दिया गया, लेकिन क्या सरकारें फैसले किसी बलि के बाद में लेंगी? क्या मनीष सैनी जैसे अनेक होनहार लोगों की बलि के बाद में सरकार के कान पर जूं रेंगेगी? सोचने की बात है। जब सामान्य रूप से आत्महत्या के मामले में किसी व्यक्ति का किसी
प्रेरित करने वाले, किसी को परेशान करने वाले व्यक्ति का नाम आता है तो उस पर मुकदमा चलता है। ये हाई कोर्ट में हुई घटना है, वकीलों से जुड़ी हुई घटना है। मैं देश के, प्रदेश के वकीलों से आह्वान करना चाहता हूं, क्या ऐसे मामले में सरकार को दोषी बनाया जा सकता है? क्या सरकार पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इससे पहले जो सरकारें थी उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये गुलामों जैसा व्यवहार नहीं है? आप किसी व्यक्ति को सुबह से शाम तक काम पर रखते हैं और उसके हाथ में क्या देते हैं? जो तय होता है वो भी 4 महीने तक, 5 महीने तक क्यों नहीं मिलता? ये केवल बात राजस्थान हाई कोर्ट की और केवल एक मनीष सैनी की बात नहीं है। प्रदेश में अनेक विभागों में इस प्रकार के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। केवल एक ये विषय नहीं है, न केवल राज्य सरकार का विषय है, न केवल राजस्थान का विषय है। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे अनेक मामले आपको देखने को, सुनने को मिल सकते हैं। मैं इस बात को उठाकर मनीष सैनी के कृत्य को जायज़ नहीं ठहरा रहा। मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि वो व्यक्ति लड़ने में असफल रहा। वो कहीं बाहर एक चाय की थड़ी ठेला भी यदि चला लेता तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन सरकारी नौकरी का एक जो मोह है, जो माया जाल है, जो मृगमरीचिका है, वो ऐसे लोगों को अपना शिकार बना लेती है। ठोकर मार देनी चाहिए ऐसी सरकारी नौकरियों पर जो आपका शोषण कर रही हों, और एक पुरुषार्थ का भाव, एक स्वावलंबन का भाव जागृत करना चाहिए। इसमें समाज की भी अपनी भूमिका हो सकती है। लेकिन फिर मैं सवाल खड़ा यहाँ ये करूँगा कि यदि सरकार से जुड़े हुए संस्थानों में किसी व्यक्ति को इतने कम वेतन पर रखा जाए तो आखिर फिर जो न्यूनतम वेतन की बात होती है वो बातें कहाँ रहती हैं? आज किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है, लेकिन इस प्रकार से पढ़े लिखे लोग जो काम करते हैं अलग अलग कार्यालयों में, क्या उनके लिए कोई मिनिमम वेतन की बात कभी किसी ने की है? क्या इनके लिए कभी कोई सड़क पर उतरा है? क्या इनके लिए किसान आंदोलन जैसे आंदोलन होंगे? ये तो भला हो उन कुछ वकीलों का कि जिनको इस सूचना, इस घटना की मिली और वो आ गए सड़कों पर और फिर जिस प्रकार से सरकार के समक्ष पक्ष रखा। लेकिन उसके पहले आप याद कीजिए, एक व्यक्ति अपने परिवार को अनाथ छोड़कर जा चुका है। आखिर किस हद तक ये सिस्टम जाएगा? राज्य सरकार के मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर आप देखिए कितना खर्च होता है। उनके गाड़ी पर, उनके फ़ोन के लिए तमाम तरह के भत्ते, उन पर कितना खर्च होता है। और एक सामान्य व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को आप क्या दे रहे हैं? 150, पौने 200 रुपये एक दिन के, जिसमें आता क्या है? आप पढ़ाई लिखाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो 2 समय का अपना पेट भरने के लिए भी किस प्रकार के जतन करने होंगे, ये सोचेंगे तो रूह कांप उठेगी, सिहरन पैदा हो जाएगी। याद कीजिए, जो एक दौर में लोग कहा करते थे कि उड़ीसा में ऐसी गरीबी होती है कि लोग झूठे कुल्हड़ को चाटते रहते हैं। क्या वैसा विकसित भारत आप बनाना चाहते हैं? क्या वैसा विकसित राजस्थान बनाने का आप सपना देखते हैं, जहां पर एक व्यक्ति 4 महीने से 5 महीने से अपना वेतन लेने के लिए लड़ता है, जहां पर वो इस आस में अपना जीवन का अमूल्य 2 दशक का समय व्यतीत कर देता है कि वो उसकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, वो लग जाएगा। ये स्थिति केवल एक जगह नहीं है, आपको केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के अलग अलग विभागों में बहुत स्थानों पर देखने को मिल जाएगी। शोषण कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, और इससे मुक्ति कब मिलेगी? आत्महत्या करने से नहीं, मुखरित होने से मिलेगी। लड़ना पड़ेगा, सड़क पर आकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, मजबूती के साथ आकर, क्योंकि आत्महत्या करना कायरों का काम है। और जिजीविषा, जीवटता, आप याद कीजिए, आपने बचपन में यदि वो कहानी पढ़ी हो कि एक मकड़ी चढ़ती है, दीवार पर गिरती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है, खम ठोक ठेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। इस प्रकार का जज्बा रखना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकारें इसी तरह से बलि लेती रहेंगी? मैं फिर से कहूँगा, अधिवक्ता जो हैं, जो वकील हैं, वे इस मामले पर संज्ञान लें। इस मामले को लेकर क्या कुछ हो सकता है? जो मेरी जानकारी में आया वो ये भी आया है कि इस मामले में संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डूब मरने की बात है उन नुमाइंदों के लिए। सरकार के जो नुमाइंदे इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, किस लिए लेकर गए? कितना लाखों का वेतन आप उन लोगों को दे रहे थे, उसको कम करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। वहां वकीलों के लिए आप लाखों रुपए दे देंगे, यहां काम करने वालों को आपसे 20,000 रुपए नहीं दिए जाते। डूब मरने की बात है, शर्म की बात है ये राजस्थान के लिए कि इस प्रकार के केस यदि यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक आवाज़ निकलनी चाहिए। जो आग मेरे सीने में जल रही है वो आपके सीने में भी जलनी चाहिए।
जो मनीष सैनी कह गया है भगवान से कि वो उसको वीर गति मिलेगी या विजय मिलेगी, उसको खुद को लाभ नहीं मिला होगा, उसके साथियों को लाभ मिले। आखिर ये नौबत क्यों आए? एक तरफ स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, रोजगार सृजन की बात होती है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश, लेकिन इस देश के, इस राज्य के हुक्मरान ये सोच लें कि किस प्रकार से उनको देश चलाना है, किस प्रकार का विकसित भारत उनको बनाना है। सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, अपनी अपनी जेब भरने में लगे हैं। आखिर गरीब की कौन सोचेगा? आखिर दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का क्या होगा? क्या कागजों में रखने वाली बातें हैं? क्या केवल इन लोगों के, बड़े बड़े महापुरुषों के, गांधी के, सुभाष के, सरदार पटेल के, दीनदयाल उपाध्याय के, इनके चित्र लगाकर केवल वर्ष में एक बार इनकी आरती उतारने के लिए हैं? या सच में सरकारें इनसे कुछ प्रेरणा ले सकती हैं? बहुत अधिक कहने का विषय नहीं है, लेकिन सरकार सजग हो, संज्ञान लें। केवल राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के भी अनेक आपको विभाग मिल जाएंगे। एक आधे विभाग में मेरा भी आना जाना होता है, महीने में 2, 4, 5 बार जाता हूँ। वहाँ की स्थितियाँ मैं भी देखता हूँ, किस तरीके से लोग वहाँ किस तरीके से आते हैं, काम करते हैं, कितने लोगों का कैसे शोषण हो रहा है। एक विभाग की बात नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ, तंत्र सड़ चुका है। इस सड़े गले तंत्र की सर्जरी करना आवश्यक है, और इस सड़े गले तंत्र की सर्जरी करेंगे तभी जाकर ये इस कैंसर को हम मात दे पाएंगे। ये जो शोषण का कैंसर है, इसको समाज से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, इस दिशा में कुछ सोचना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस घटना पर कि जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में एक संविदा कर्मी सुसाइड कर लेता है, और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनती हैं, क्यों कर लेता है, किन परिस्थितियों में कर लेता है। 5,500 रुपये के आसपास का वेतन, 4-5 महीने से वो भी अटका हुआ, 18-19 वर्ष की नौकरी, और उसके बाद की परिणति। क्या कहना है आपका इस विषय पर? कमेंट अवश्य करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, विचार आपको ठीक लगे हो, तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। सरकार के, सत्ता के शिखर पर बैठे एक एक हुक्मरान तक ये बात पहुंच जाए कि अब राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा, अपने अधिकार के लिए आएगा, सड़कों पर आएगा। और यदि आप केवल सत्ता का आनंद लेने के लिए वहां बैठे हैं, तो फिर से वही स्थिति हो सकती है कि जनता कहेगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।